दोस्तों दिल्ली और झारखंड के बाद अभी हम लोग हैं पटना के गर्दनी बाग में, जो कि लगभग 3 दिनों से ये लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और 70वीं बीपीएससी में बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। क्या घोटाला हुआ है, चलिए इन सारी बातों को हम लोग बारीकी तरीका से समझते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर 70वीं बीपीएससी में आखिर धांधली क्यों हुआ है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम प्रियतम कुमार प्रिय है। अच्छा, और हम चेयरमैन परमार जी के बहुत प्यारे प्रिय छात्र हैं। ऐसा क्यों, आप प्रिय इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट तो सबके उनके लिए तो सब बराबर है, लेकिन आप इतना प्रिय क्यों है? ना, इसलिए हम इतना प्रिय हैं कि वो मुझे डिबार किए हैं। हाँ, 5 साल के लिए। ये हम लोग आजादी का मंथ मना रहे हैं। संविधान हमारा लागू हुआ था। 5 साल के लिए आपको ये कर दिए हैं डिबार? क्यों? क्वेश्चन पूछने के लिए कि तुम हमसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। आपको मतलब वो गलत कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछिए तो आपको 5 साल के लिए ये कर दिए? जी जी, वो संविधान से ऊपर है ना। हमारे संविधान निर्माता जो संविधान बनाए, आजादी का मंच चल रहा है, तो उन्होंने हमें कुछ फंडामेंटल राइट दिए और इसकी इस संविधान के तहत जो संवैधानिक संस्थाएं बनी है, आप उसको रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, उत्तरदायी बनाने के लिए आप उससे समय समय पर सवाल पूछते रहेंगे। इसीलिए एक लाइन है कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो हमें लगा कि भाई हम लोग के साथ गलत हुआ है, तो हम लोग को सवाल पूछना चाहिए था बीपीएससी से, उसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए था। इसीलिए हमने सवाल पूछा सोशल मीडिया पे और उन्होंने मुझे 5 साल का डिबार कर दिया बिना किसी कारण बताए। हमारे कुछ और साथी को भी किए थे। अभी हम थोड़ा डिबार का मजा ले रहे हैं। तो वो लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने जबरदस्त लताड़ा बीपीएससी को कि भाई डिबार कैसे आप कर सकते हो, कानून में प्रोविजन ही नहीं है। वो उसका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 है। जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो टेम्पर करेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसके पास पकड़े, एग्जाम में चोरी करे, तब आप डिबार कर सकते हैं। इसीलिए हम उसके प्यारे छात्र हैं। तो आखिर 70वीं बीपीएससी में ऐसा क्या धांधली हुआ है जो आप लोग यहाँ पे, कितने दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? 11 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग के पास फुल एविडेंस है, पूरा सबूत है इसके धांधली का। विधायी से हवा में हम लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए बीपीएससी क्या करती है ना, जो कॉपी स्कैन करता है ना, कॉपी चेक करता है, तो ये विद्यार्थी के लॉगिन आईडी पे कॉपी अवेलेबल करा देता है कि ये देखिए आपकी का कॉपी है ना। और जो विद्यार्थी सक्सेस कर जाता है वो अपना कॉपी सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है। तो हम लोग को सोशल मीडिया से, टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से कॉपी मिल जाता है। तो जब हम लोग फेल किए तो भाई पढ़ेंगे ना कि ये विद्यार्थी हमसे क्या ऐसा बेटर लिखा था कि ये पास किया। क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि जो सफल होता है लोग उसी को फॉलो करता है, उसी को फॉलो करता है। तो ये हमारे रैंक 3 के कॉपी है। अच्छा, रैंक 3। हाँ, ऐसे ऐसे हम लोग के पास बहुत कॉपी है। तो इस रैंक 3 में क्या धांधली हुआ? ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये देखिए, ये हमारा सेक्शन 3 है, साइंस टेक है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। इधर भी इसका बहुत सारा गलती है, लेकिन ये आपको स्पष्ट दिख जाएगा, अंधे आदमी को भी दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, सादा छोड़ा हुआ है, ठीक से नहीं लिखा है ना। चलिए आगे देखिए, पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट खाली है, लिखा ही नहीं है। देखिए लिखा है, नहीं। ये देखिए लिखा है। नहीं। चौथा क्वेश्चन देखिए, नहीं लिखा है। चौथा देखिए, 5वां देखिए, खाली है ना, खाली है। वो भी ढंग से नहीं लिखा, 2 लाइन लिख करके। फिर उसके बाद छठा देखिए, ये यहाँ पे 2-3 लाइन लिखा है, फिर खाली है। तो भाई कोई आदमी, ये एक क्वेश्चन 6-7 नंबर का होता है, इतना क्वेश्चन छोड़ करके रैंक 3 आता है और हम लोग जो है पूरा 2000 में बाहर हैं, जबकि इससे अच्छा कॉपी हमारा है। एक ऐसे कॉपी हम आपको दिखाते हैं, ये ऐसे कॉपी है। अच्छा। इसको हम लोग से अच्छा नंबर 166 मार्क्स इसको मिला है। ये देखिए, ये रैंक 3 का कॉपी है। नहीं, ये रैंक 3 का नहीं, दूसरे विद्यार्थी कॉपी है। अच्छा। ये देखिए, ये जो ऐसे लिखा है, एक तो इस फॉर्मेट में ऐसा नहीं लिखा जाता है। इसके बाद देखिए पेज इसका कितना खाली है। ये देखिए, ये पेज खाली हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5। चलिए, हो सकता है पहला ऐसे अच्छा ना लिखा, दूसरा अच्छा लिखा हो कि ऐसा लिखे एग्जामिनर के आंख से आंसू गिर जाए। दूसरा भी देख लीजिए, 5 पे छोड़ने के बाद फिर से लिखना स्टार्ट। नहीं, मतलब 3 ऐसे पूछा जाता है। अच्छा। ये दूसरा ऐसे है। तो ये देखिए, तो पॉइंट फॉर्म ऐसे लिखा है, किस तरीका से आपको देखिए, ये देखिए इस तरीका से ऐसे लिखा गया है। और ये देखिए यहाँ पे फिर पेज खाली होना इसका शुरू होगा। यहाँ पे ये पेज खाली है, फिर देखिए पेज खाली है, फिर ये तीसरा ऐसे है, इसको भी देखिए ऐसे ही लिखा है, इतना बवाली लिखा है। ये देखिए कितना पेज खाली है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि भैया जो पेज खाली छोड़ा है, ये कौन सा वनस्पति फूंक के नंबर दिए हो भाई? इनको कितना नंबर आया? 166, 166। और अगर इसको 166 आया है तो परमार को हम चैलेंज करते हैं कि आप मेरा कॉपी, तुम मेरा कॉपी रिचेक कराओ। यदि मार्क्स इससे नहीं बढ़ा तो आपको कितना नंबर आया? हमको 155 नंबर दिया है। आप पूरा लिखे थे? पूरा लिखे हैं, इससे बेहतर लिखे हैं कॉपी,
तब 155 नंबर दिया है। तो ये ना एडिट करके जो विद्यार्थी चढ़ावा नहीं चढ़ाया उसको नंबर एडिट करके 175, 185 से 155, 145, 125 कर दिया। और जो चढ़ावा चढ़ाया भगवान को वो 125 से उसको 185, 175 पहुंचा दिया। ये खेल हुआ है। यानी कि अब कह सकते हैं कि बीपीएससी जो सबसे बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम और सबसे बड़ा जिससे जो अधिकारी निकलते थे, इस परीक्षा पे लोगों को विश्वास था कि हर परीक्षा में धांधली हो सकती है, लेकिन आप साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं, अब इसमें भी पूरी तरीका से धांधली हो रही है। कह सकते हैं कि आपको एविडेंस दिखाए, आप एविडेंस देखे हैं। आरटीआई हम लोग लगाए थे, आरटीआई में जवाब आया इसका कि हमारे पास विषय विशेषज्ञों की कमी है कॉपी चेक कराने के लिए। तो भाई जब विषय विशेषज्ञ के पास कमी थी तो आपसे किससे कॉपी चेक कराए? फिर एलियन से कॉपी चेक कराएं क्या? तो जो आरटीआई लगाते हैं सही से जवाब नहीं आता है। मिलने जाते कहते हैं किस्मत तुम्हारा ठीक नहीं रहा होगा, अगले साल के लिए तैयारी करो, कोई जवाब नहीं आता है। तब बीपीएससी का 1996 का रूल भी है, जिस रूल से बीपीएससी चलती है कि भाई यदि कोई समस्या है, विद्यार्थी यदि कोई अपना कंसर्न लेके आता है आपके पास, तो आप 2 मेंबर कमेटी चेयरमैन अपॉइंट करेगा। यदि आप दूध का दूध और पानी का पानी दोनों अलग रखे हैं, घालमेल नहीं किए हैं, तो आपको कमेटी बनाने में डर किस बात का लग रहा है? सही बात, क्यों डर रहे हैं आप? बिल्कुल। और सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं कि सर आप क्यों मतलब बीपीएससी को बचा रहे हैं? आप एक कमेटी बनाइए ना और दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। देखता है कि अभ्यर्थी सही है कि आपका आयोग सही है। नियुक्ति पत्र आप दे दिए, बहुत सारा, जैसे हम राजस्थान का एग्जांपल देना चाहेंगे, एसआई भर्ती वहां 5 साल बाद कैंसिल कर दिया। पश्चिम बंगाल का शिक्षक बहाली था, 2016 से आते आते 2025 में कैंसिल करना पड़ गया। तो नियुक्ति पत्र देना अंतिम तो नहीं है ना? ये बताइए। यहाँ पे नियुक्ति पत्र कौन बांटे हैं? माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उन तक बात हो सकता है अभी तक ना पहुंचा हो, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से धरना पर पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि ये बात उन तक पहुंचेगा और वो निश्चित इस मामले में स्टेप उठाएंगे, कमेटी गठन करेंगे और फाइनली 17वीं बीपीएससी रद्द हो जाएगा। क्योंकि कमेटी खुद ही बता देगा कि रद्द करिए, इसमें बहुत धांधली हुआ है, बहुत धांधली हुआ है। जी।